एक कलयुगी बाप ने अपने दुश्मन को राजनीतिक प्रतिबद्धता में पराजित करने के लिए, फर्जी मुकदमे में फंसाने के लिए अपने ही सगे बेटे की गड़ासी से काटकर निर्मम तरीके से हत्या कर दी और ऐसा ड्रामा रचा कि पुलिस इस हत्याकांड के खुलासे में 9 महीने लग गए। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं शैलेश यदुवंशी और मैं हाजिर हूं आदर्श न्यूज 108 का कहानी एपिसोड लेकर। उम्मीद है आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज की कहानी आज की जो कहानी है वह यूपी के कुशीनगर जिले से है। वही कुशीनगर जो बुद्ध के लिए जाना जाता है और शांति के लिए जाना जाता है, जहां दुनिया भर के स्वावलंबी, दुनिया भर के भक्त, दुनिया भर के भगवान बुद्ध से जुड़े लोग वहां पहुंचते हैं और बुद्ध का दर्शन कर शांति की कामना करते हैं। उसी कुशीनगर में पुलिस ने एक ऐसा एक हत्याकांड का खुलासा किया है कि हर किसी के पैरों तले जमीन खिसक जा रहा है। असल में यह जो पूरा मामला है वो किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है, जहां प्राप्ति के लालच में एक हत्या के वारदात के साथ साथ विश्वास और रिश्तों का भी कत्ल किया गया है। बदले की भावना में हत्या की इस बड़ी वारदात को सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे, परेशान रह जाएंगे। आज की कहानी कुशीनगर के पडरौना कोतवाली क्षेत्र में बीते 14 अक्टूबर को हुए हत्याकांड से जुड़ी है। बीते 14 अक्टूबर को पडरौना कोतवाली की पुलिस को सूचना मिलती है कि सोहरौना गांव के पास एक युवक की निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई है। घटना की सूचना पर मौके पर पुलिस पहुंचती है, 100 को कब्जे में लेकर पीएम के लिए भेज देती है और घटना की जांच में जुट जाती है। शुरुआती दौर में पुलिस को इस घटना से संबंधित कोई क्लू नहीं मिल पा रहे थे। पुलिस खाली हाथ थी। पुलिस इस घटना को अपने आप के लिए चुनौती मानकर चल रही थी और इस घटना के खुलासे में 9 महीने लग गए। और जब घटना का जब खुलासा होता है तो पुलिस भी चौकन्ना रह जाती है। असल में पुलिस ने हत्या की कड़ी से कड़ी जोड़ना शुरू करती है। तब पुलिस के आगे यह कहानी निकलकर सामने आता है कि पडरौना कोतवाली थाना क्षेत्र के ही सोहरौना गांव में वर्तमान ग्राम प्रधान प्रतिनिधि मोइनुल हक का गांव के ही वलीजान पुत्र अली शेर से वर्षों से अपनी रंजिशन के कारण मुकदमा चल रहा होता है और मुकदमा न्यायालय में फाइनल स्टेज पर होता है। इस दौरान इस मुकदमाबाजी में जीत के लिए एक पक्ष जो है अपने बेटे को बलि चढ़ा देता है। इस मुकदमे में जीत के लिए एक पक्ष जो होता है वो अपने सगे बेटे को बलि चढ़ा देता है। वलीजान द्वारा प्रधान प्रतिनिधि मोइनुल हक से बदला लेने के लिए झूठे मुकदमे में फंसाने के उद्देश्य से अपने 2 दोस्तों अल्ताफ वारिस व असगर आरिस एवं अपने सगे बेटे अहमद रजा के साथ मिलकर योजना बनाई कि अपने ही सगे बेटे की हत्या कर दिया जाए। 2 काम हो जाएंगे। एक तो जो प्रॉपर्टी होता है उसमें बेटे को हिस्सा न देना पड़े क्योंकि वो बेटा सौतेला होता है, और दूसरा काम ये हो जाएगा कि जो वर्तमान ग्राम प्रधान प्रतिनिधि हैं वो भी इस मुकदमे में फंस जाएंगे और जो पुराने मुकदमे हैं उससे निजात मिल जाएगा। दोनों एक तीर 2 निशाना मानकर 14 अक्टूबर 2022 को हत्यारों ने गांव के पास ही बड़ी नहर पर अपने सौतेले बेटे असगर उर्फ रमजानी की गणासी से कई वार करके निर्मम तरीके से हत्या कर दी। हत्या का इतना खूंखार तरीका जब लोगों ने देखा, डेड बॉडी जो पड़ी थी, वह हत्या के जब तरीके देखे गए तो हर किसी के रोंवे खड़े हो जा रहे थे, क्योंकि जिस तरीके से निर्मम हत्या की गई थी वो किसी बड़ी अपराधी घटना की तरह थी। हत्या में शामिल वलीजान, अल्ताफ वारसी, असगर अहमद, चारों ने मिलकर हत्या की घटना को अंजाम दिया। हत्या की वजह वलीजान अपने सौतेले बेटे असगर उर्फ रमजानी को संपत्ति में हिस्सा देना नहीं चाहता था, इसलिए उसने अपने सौतेले बेटे असगर उर्फ रमजानी को हटाने के लिए रिश्तों का कत्ल कर दिया। असल में दोनों का एक जो 2 तीर 1 निशाने का खेल था, उस निशाने का खेल को पुलिस जो है खुलासा कर दी। इस घटना के बाद जो जिस बच्चे का कत्ल हुआ रहता है उसके पिता ने एक ऐसा ड्रामा रचा कि हर कोई परेशान हो गया। ड्रामा ऐसा कि पुलिस जब लाश बरामद करेगी और शिनाख्त करेगी तो प्रधान व उसके घर वालों के खिलाफ हत्या का मुकदमा, झूठा इल्जाम लगाकर मुकदमा लिख जाएगा। बल्कि वलीजान ने भी नहीं सोचा होगा
कि प्रधान व उसके घर के फंसाने में ये सोचा था कि प्रधान व उसको फंसाने में बदला भी पूरा हो जाएगा और संपत्ति भी मिल जाएंगी। असल में जो उसकी सोच थी वो ये थी कि वो प्रधान तो फंस ही जाएगा, लेकिन जो सौतेला बेटा है उसको हिस्सा भी नहीं देना पड़ेगा। वो जो एक सौतेला और बेटा होता है उसे हिस्सा मिल जाएगा। पुलिस ने ब्लाइंड केस का खुलासा इसी महीने की है और इस ब्लाइंड केस को सफलतापूर्वक अनावर करते हुए चारों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया और उनके कब्जे से गणासा 2 तमच्चे 315 बोर व 10 जिंदा कारतूस 315 बोर को बरामद किए। पुलिस ने पकड़े हुए हत्यारों पर मुकदमा के आधार पर न्यायालय में पेश करने के बाद न्यायालय से उसे जेल भेज दिया जाता है। हत्या के बाद जो लड़के का पिता होता है, जो हत्यारा होता है, वो परेशान हो जाता है। वो अपने किए हुए करतूत को पर पछताने लगता है। असल में ये जो पूरी ड्रामा रची गई थी वह प्रधान प्रतिनिधि को फंसाने की तरीके से एक साजिश थी। दूसरी साजिश ये थी कि जो हिस्से की ज़मीन है वो जो सौतेले बेटे को न देना पड़े। इस कलयुग में कोई भी घटना कब घट जाए या किसी को नहीं मालूम है। किस पर विश्वास किया जाए, किस पर न किया जाए, ये भी नहीं मालूम है। एक बाप बेटा का नहीं हो रहा और बेटा बाप का नहीं हो रहा है। यह घटना ने बहुत बड़ी सबक दी है कि हर किसी से सचेत रहें, बच के रहें, सुरक्षित रहें। यह कहानी सुनाने का मतलब ये नहीं था कि आपको परेशान करना, हैरान करना। यह कहानी का मतलब सुनाने का मतलब ये था, सच्ची घटना सुनाने का मतलब ये था कि आप सचेत रहें, अपने आप को सुरक्षित रहें। नमस्कार।